गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में 13 साला लड़की को अगवा के बाद मुलजिम ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक 13 अप्रैल को बच्ची घर के नीचे से लापता हुई। अजीज भट्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो टाल दिया गया। अगले रोज बच्ची घर के नीचे बेहोशी की हालत में मिली है। जिन्ना अस्पताल में बच्ची का ML करवाया गया था, जिसमें ज्यादती का पता चला। बच्ची के वालिदैन का इल्जाम है कि बच्ची को फ्लैट में मौजूद पड़ोसी ने अगवा किया था। बच्ची ने मुलजिम आलिम खान उर्फ सोनू को शनाख्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई करने में ताखीर की है। पुलिस बाअसर अफराद की सरपरस्ती के बायस पुलिस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। वालिद का इल्जाम है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिश्वत तलब कर रहा है। एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन सेंट्रल ने लड़की के अगवा और मुबैना ज्यादती के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर मुलजिम शर्जील को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजिम के खिलाफ कोई और केस नहीं तो जेल से रिहा किया जाए। वकील सफाई लियाकत कबूल एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मगविया मुलजिम शर्जील को पसंद करती थी और खुद इसके घर पहुंच गई थी। मगविया कशिश को मुलजिम शर्जील ने अगवा नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मगविया कशिश के वालिद की मदयत में मुकदमा सितंबर 2020 में फेडरल बी एरिया में दर्ज किया गया था। आपको बताएं, दुआ जहरा के बाद सऊदाबाद की रहायशी निमरा काज़मी भी घर के बाहर से लापता हो गई है। दुआ जहरा को 9 दिन जबकि निमरा 5 रोज से लापता है। दोनों लड़कियों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस की केस के हवाले से तफ्तीश कहां तक पहुंची है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में एक के बाद एक लड़कियों के मुबैना तौर पर अगवा होने के केसेस जो सामने आ रहे हैं। हमने देखा था कि अलफला की रिहायशी जो थी दुआ जहरा 14 साला, उसके तौर पर अगवा का मामला जो है वो सामने आया, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है वो हरकत में है। नेशनल IG कराची जो है वहाँ पहुंचे थे। उन्होंने तमाम तफसीलात हासिल की। 3 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई थी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि बलीर सऊदाबाद की रिहायशी जो लड़की थी उसका केस जो है वो सामने आया, वो भी मुबैना तौर पर जो है वो लापता हो गई है। 5 रोज़ जो है वह निमरा काज़मी को हो गए हैं लापता हुए, जबकि दुआ जहरा की बात की जाए तो आज 9वां रोज़ है, अभी तक कुछ जो है वो पता नहीं चल सका है। गुज़िश्ता रोज़ जो सामने इतला आई निमरा जहरा की, उसमें यह कहना था कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई और SP जो शाह फैसल थे उनका यह कहना था कि शाहरुख नामी लड़के से 1 महीने से जो है वह राब्ते में थी। उसका जो है मोबाइल ट्रेस किया गया, नंबर ट्रेस किया गया। पहले लोकेशन जो है वो उसकी लाहौर की आ रही थी, आज जो है दोबारा ट्रेस किया गया तो मुल्तान की लोकेशन आ रही है। SP शाह फैसल का यह कहना है कि टीमें जो है वहाँ जो है वो रवाना कर दी गई हैं। जल्द जो है वो इस मामले पर जो है वो हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और पेशरफ जो है उससे आगाह जो है मीडिया को किया जाएगा। जो दोनों जो है वो केसेस पे अभी तक पुलिस की जानिब से कोई खातिर खा जो है वो कोई नहीं आ सकी है सामने। खुशखबरी, अहल खाना दोनों जो है वो शिद्दत गम से निडाल है। उन्होंने IG सिंध और DG रेंजर से ये मुतालबा किया है दोनों लड़कियों के जल्द अज जल्द लड़कियों को बाहर। आगे बढ़े, आपको बताएं, FB एरिया में अहमद जनरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स से 9 मलूद का अगवा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिमा के वकील ने दावा किया है कि पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करा लिया। बच्चे को कुछ देर में अदालत के रूबरू पेश करेंगे। आपको बता रहे हैं, FB एरिया में अहमद जनरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स से 9 मलूद का अगवा का मामला है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिमा के वकील ने दावा किया है कि पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करा लिया है। बच्चे को कुछ देर में अदालत के रूबरू पेश करेंगे। मजीद जानते हैं, मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, बच्चे को कब और कैसे बाजियाब करा लिया गया और मुल्जमान कौन कौन है? ये ऐसी एरिया में निजी अस्पताल है जहाँ से मामूली बच्चा जो है वो अगवा हो गया था, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज किया गया था। आगाजी तौर पर 2 जो है नर्सेस को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जो है अदालत ने हुक्म दिया कि दीगर जो वहाँ पर तैनात डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया जाए। इस वक्त जो मुलजिमा गिरफ्तार है उनके वकील आमिर जलील ने यह दावा किया है कि बच्चा जो है वो बाजियाब हो गया है और पुलिस ने जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनको भी गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ एक और नर्स को भी गिरफ्तार किया है। लिहाजा बच्चे को भी जो है कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेंगे और साथ साथ जो मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए उनको भी अदालत के रूबरू पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली।
شہر قائد کے موسم کا احوال آپ کو بتائیں تو کراچی میں گرمی کی نئی لہر کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کی توقع ہے۔ ہوا میں نمی کا زائد تناسب کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جانے لگی ہے۔ آئندہ 3 سے 4 روز دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ ربیہ خان سے جو اس وقت چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ربیہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، شہر میں آج سے گرمی کی شدت میں اضافہ شروع ہو گیا ہے اور آج محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت کب تک کہاں تک پہنچے گا جانتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز سے۔ سردار صاحب، بتائیے گا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، رات میں بھی ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت کافی زیادہ تھا، تو کیا آئندہ آنے والے 3 سے 4 دن موسم کیسا رہے گا کراچی کا؟ دیکھیے، اب گریجولی گرم ہونے کا امکان ہے موسم کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے پہلے ہاف میں زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرینڈ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ نارتھ ویسٹرلی ونڈ، یا تو ونڈ بالکل کام ہوتی ہے جب تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا ٹرینڈ جب ویسٹ ساؤتھ ویسٹ سے اوپر اٹھ کر نارتھ ویسٹ ہوتا ہے، شمال مغرب سے جب ونڈ آتی ہے سرفیس پہ بھی، اور اپر ایئر کی جو فوری اپر ایئر ہوتی ہے 5000 فٹ اس پہ بھی خاص کر، تو پھر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن لگ رہی ہے اگلے 4-5 دن، تو اس میں یہی 36 سے 38 کی رینج میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے یہ 30 اپریل کو اور 1 مئی کو 38 سے بھی ایکسیڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ 4-5 دن جو ہیں، یعنی کل سے لے کے پھر اس تک آپ کہہ لیں کہ 1 یا 2 مئی تک یہ گرمی کی شدت زیادہ ہوگی تھوڑی، اور چونکہ نمی بھی زیادہ ہے آج کل، اور ایوریج 40 سے 50% دن میں چل رہی ہوتی ہے، رات میں خاص کر اور صبح میں تو 80+ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے گرمی فیل والا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ دن کے اوقات میں کیا سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا یا گرم ہوائیں چلیں گی؟ نہیں، ایز سچ کوئی اتنی بہت زیادہ گرم ہوائیں نہیں ہیں، اس لیے کہ جو سرفیس پہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے نا، جو سرفیس میپ ہوتا ہے، جو ویدر میپ ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ سلائٹلی نارتھ ویسٹ یعنی شمال مغرب سے ہوائیں ہوں گی۔ بالکل ہی اگر شمال سے ہو جائے یا شمال مشرق سے ہو اور تیز ہوائیں چلیں تو پھر وہ لو والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے ابھی۔ لیکن یہ اپر ایئر میں اصل میں ایک ہائی پریشر بن رہا ہے دوبارہ سے، جو خاص کر آپ کہہ لیں کہ 10,000 سے اوپر کی جو ہائٹ ہوتی ہے، 10,000 فٹ سے اوپر کی جو ہائٹ، خاص کر 18,000 فٹ پہ 500 ملی بار کا جو ہمارا ویدر میپ ہوتا ہے اس پر، تو نہ صرف کراچی بلکہ انٹیریئر سندھ میں زیادہ گرمی کی شدت میں وہاں پر زیادہ اضافہ ہوگا۔ وہاں پر تو 45-46 سے اوپر جا سکتے ہیں ٹیمپریچر، اس میں نواب شاہ، جیکوباد، سکھر، لاڑکانہ اور پھر ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے سینٹرل پنجاب تک یہ ہیٹ ویو کا سلسلہ ہوگا اگلے 4-5 دن پورے۔ جی بالکل، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے 4 سے 5 دن تک جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافے کا امکان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 30 اپریل اور 1 مئی کو پارا جو ہے وہ تقریباً 39 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ تو کراچی والے جو ہے وہ گرمی کے بچاؤ کے جو تدابیر ہیں اب وہ اختیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آج سے گرمی بہت کا شکریہ ربیہ خان۔ کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے۔ ریمارکس دیے کہ ایس بی سی اے کارروائی میں بھی شرماتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ریمارکس دیے کہ ایس بی سی اے کی کارروائی میں بھی شرماتا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ احکامات پر عمل نہ کرنے پر ہائی کورٹ ایس بی سی اے پر برہم ہوئی ہے۔ ایس بی سی اے شہر میں کچھ نہیں کر رہا، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس کی یہ سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ریمارکس دیے کہ ایس بی سی اے کی کارروائی میں بھی شرماتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایس بی سی اے شہر میں کچھ نہیں کر رہا، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایس بی سی اے کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوالات ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے اور خام مال بلند ترین سطح پر پہنچنے سے تعمیراتی شعبہ شدید متاثر ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محسن شیخانی نے کہا ہے کہ ڈالر ابھی بہت مہنگا ہے، جس کی وجہ سے تعمیراتی لاگت بڑھ گئی ہے۔ سیمنٹ کی بوری 900 روپے اور فی ٹن سریا 2,10,000 روپے کی بلند سطح پر پہنچنے سے تعمیراتی شعبے کو پروجیکٹ مکمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی
रुपए की कदर मुसलसल कमी हो रही है, साथ ही मुल्क का जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी कंसर्न शो कर रहा है, चाहे सरमायाकार हो, सनतकार हो या बिल्डर्स हो, सब परेशान है क्योंकि रुपए की कदर का इम्पैक्ट हर जगह नजर आ रहा है। इस वक्त आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कहाँ कहाँ इम्पैक्ट देख रहे हैं। देखिए पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, अनसर्टेन होती है जब इकोनॉमी, जब आपके डेली बेसिस पे अप एंड डाउन हो रहा हो इतना, और मैं समझता हूँ अपने हाई पे अभी डॉलर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट कर रही है। बिल्डिंग मटेरियल परचेजिंग में इफेक्ट करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई हो जाती है। हमने वो माल बेचा होता है 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो पब्लिक को दिया हुआ है, तो वो प्राइस कैसे पूरी होगी, तो वो एक लोगों में बिल्कुल अनसर्टेन हो जाता है। और बाकी इकोनॉमी में जब अनसर्टेन होता है तो आपको पता है कि हर चीज़ बिल्कुल फ़र्क पड़ जाती है। कोल की प्राइस पे हवाले से जब सीमेंट वाली बात की जाती है तो वो एक कोल का बहाना उनका होता है, वो बहुत इफेक्ट करती है प्राइस को। सीमेंट 800, 850, 900 पे चले गई है, स्टील हमारा 2,10,000 क्रॉस कर गया है। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल है हमारे, और अगर ये दोनों रॉ मटेरियल की प्राइस डबल हो जाएगी तो लोगों को किस तरह डिलीवर होगा, लोगों को घर कैसे देंगे, आपकी लोकल इकोनॉमी रुक जाएगी, आपके जितने भी लाइट इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होंगी। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुकती है तो आपको पता है टोटल जीडीपी और सारी चीज़ों पे इफेक्ट आता है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बैठ के इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म पॉलिसी में बैठना पड़ेगा, ताकि आपको फ्यूचर पता हो, आपको पता हो कि किस तरीके से कंट्री ने रन करना है। अनसर्टेन होगा, कोई भी चीज़ अनसर्टेन नहीं चल सकती, और लोगों में खौफ नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉलर कैसे जाएगा और लोग कैसे डिलीवर करेंगे अपने प्रोजेक्टों को। जी, जैसे कि आपने सुना चेयरमैन मोहसिन शेखानी जो हैं आबाद के, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को मशवरा दिया है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं फौरी तौर पे जिससे रुपए की कदर में स्टेबिलिटी आए। साथ में जो पेट्रोल की दरामदाद जो बढ़ रही है उसको भी कर्टेल करने के लिए जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी ऐसे मुआहदे किए जाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया की जानिब से बचत बाजारों में सस्ते आटे की फराहमी का आगाज हो गया है। शहर के 35 बचत बाजारों में आटे के सरकारी स्टॉल्स पर आटे की फराहमी जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत की जानिब से बचत बाज़ारों में सस्ते आटे की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ और आप में देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो सरकारी सतह पर 10 किलो का आटे का थैला है उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद है। 10 किलो का आटे का फ़ी थैला जो है वो 400 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है। आम बाज़ारों में अगर हम कंपनियों के आटे की बात करें तो तकरीबन 10 किलो का थैला 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बचत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर सरकारी सतह पर जो है वो आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है और लोग जो है वो आटे की खरीदारी में मसरूफ़ है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत सिंध का, क्योंकि आम बाज़ारों में आटा जो है वो उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। यहाँ पर जो है वो 10 किलो का आटा 400 रुपये का मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है वो आटे की आपको बताएं कि कराची के इलाके रामसवामी में 60 गज के प्लॉट पर खतरनाक तमीरात का इंकशाफ हुआ है। छोटे प्लॉट पर बड़ी इमारत की तमीरात ने पड़ोसियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तमीरात पर SBCA और दीगर पर बरहम हो गई है। अदालत ने SBCA को फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। कराची के इलाके रामसवामी में 60 गज के प्लॉट पर खतरनाक तमीरात का इंकशाफ हुआ है। छोटे प्लॉट पर बड़ी इमारत की तामीरात पर पड़ोसियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, शहरी मोहम्मद सलीम हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और उनका ये कहना था कि राम सवामी प्लॉट नंबर 5/7 पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई, लेकिन SBCA की जानिब से किसी नौयत का अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो अहले मोहल्ला हैं उनकी जिंदगियां खतरे में आ चुकी हैं, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया है SBCA हुक्काम पर और फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। साथ ही ये भी हुक्म दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि जो बिल्डिंग है उसके पानी, बिजली, गैस के जो कनेक्शन है वो भी मुनक़ता कर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। 5D नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर को गैर कानूनी पोर्शंस बनाने से रोक दिया। पोर्शंस के गैस, बिजली, पानी कनेक्शन फराहम करने से भी रोक दिया। सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज जारी न करने का भी हुक्म दिया गया है। मज़ीद जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी, नाज़िमाबाद नंबर 1 में गैर कानूनी तामीरात का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने SBCA वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने DG SBCA और असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकताबाद टाउन से ये पूछा था कि गैर कानूनी तामीरात में क्या पेशरफ्त हुई है। ताहम SBCA के वकील ने आज अदालत को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया और डायरेक्टर SBCA और असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकताबाद टाउन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए उनसे ये जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। अदालत ने 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि नाज़िमाबाद नंबर 1 में जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जो कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रिहायशी प्लॉट पर 5 मंजिला पोर्शंस और नीचे दुकानें बनाई गई हैं, अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि SBCA के वो अफसरान और जिम्मेदारान जिन्होंने इस गैर कानूनी तामीरात को बनने दिया, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसके साथ अदालत ने जो बिल्डर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन आज चूंकि पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने DG SBCA और असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकताबाद टाउन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शो काज नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर न सिर्फ उनसे रिपोर्ट तलब की है बल्कि बहुत शुक्रिया बिलाल कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग में कमी के दावों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में अब भी 9 से 10 घंटे बिजली की बंदिश जारी है। लियारी, लांढी, लाइन्स एरिया, कोरंगी, औरंगी टाउन और बल्दिया में सहर व अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। आपको मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, मजीद कौन कौन से इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके हैं जिसमें इस वक्त भी 9 से 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये दावा किया गया था गुज़िश्ता रोज के NTDC से जो कि इलेक्ट्रिक को मिलने वाली सप्लाई लाइन है उसमें बेहतरी आई है। 1000 मेगावाट बिजली इस वक्त आना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें लांडी, कोरंगी और मलीर, गुलशन हदीद और इसके साथ साथ लियारी, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी जो है वो 9 से 10 घंटे की दिन भर में लोड शेडिंग की जा रही है। और साथ ही साथ कुछ शहरियों की जानिब से ये शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसमें हम खुद लाइन एरिया और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ सर्वे करके आए हैं, वहाँ शहरियों को यही कहना है कि शहर और इफ्तार के मौके पर भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। गैर एलानिया बंदिश जो है वो कर दी जाती है, उसका कोई दौरानिया नहीं होता है कि वो 1 घंटा या 2 घंटे, लेकिन गैर एलानिया तौर पर शहर अफ्तार के मौके पर भी जो है वो लाइट बंद की जा रही है। तो ओवरऑल शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके हैं जहाँ इस वक्त भी लोड शेडिंग का जो जोर है वो बढ़ता जा रहा है और 9 से 10 घंटे की इस वक्त भी जो है बिजली की बंदिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया हबीब। कारोबारी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक ब्रोकर शहरियार भट्ट के हमरा स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, इनसे मजीद तफला जानेंगे। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी जो है वो सुबह से ही देखी जा रही है। और अगर 100 इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 650 से ज़ायद पॉइंट्स की जो है वो इजाफा देखने में आया और मार्केट में 46,000 पॉइंट्स की सतह भी आज बहाल हुई है। क्या वजूहत हैं, किस वजह से आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जा रही है? मार्केट आज बड़ा अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, क्या वजूहत हैं, किस तरह देख रहे हैं ट्रेडिंग ट्रेंड्स को? देखिए पिछले 6-7 महीने का आप डेटा उठा के देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि IMF के प्रोग्राम में हम कभी जाते थे, उनकी कंडीशन मीट नहीं कर पाते थे और रह जाते थे। अच्छी चीज़ ये है कि IMF के ना सिर्फ हम प्रोग्राम में गए हैं बल्कि हमने एक्सटेंड भी किया है और फर्दर $2 अरब फर्दर हासिल करने में कामयाब हो गए, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर खबर है। और मार्केट यकीनन उसको मार्केट ने वेलकम किया और आपने देखा कि वॉल्यूम दोबारा से मार्केट में आए और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक साल का जब आगाज़ हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि इस साल में जो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, बड़ी हायर एक्सपेक्टेशन थी 50,000 तक पहुंचने की, तो अब जब सूरत हाल बेहतर हो रही है तो मार्केट कहाँ देख रहे हैं आगे दिनों में? देखिए डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छी लग रही है, आपको रिजल्ट से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। रिजल्ट सीजन दोबारा से स्टार्ट हो गया, आज सीमेंट्स कंपनीज के भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, इससे पहले फर्टिलाइजर के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। लेकिन जो मार्केट के लिए जो मेन हर्डल्स हैं, एक तो IMF का प्रोग्राम था, आपको पता है हमें नियर टर्म में तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की चाहिए हमें फर्दर पे करने के लिए। फिर साथ साथ ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये जब तक एलिमेंट रहेगा हमारी मार्केट इसी तरह चौकी रहेगी, 200-400-600 पॉइंट बढ़ेगी, फिर मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा दूर करने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क के अंदर। दूसरा ये कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़ेह हों, तो ये चीज़ें देखनी होंगी। यार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का कल मुज़ाकरा तय पाए हैं, उसके बाद मार्केट में आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सरमायाकारों के हौसले बुलंद हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो आज मार्केट में सुबह से ही सरगर्म है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो आइंदा दिनों में ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करेगी। आज मार्केट में 46,000 की जो सतह है वो बहाल है।